हमने किस्से कहानियों में बहुत से क्रिमिनल्स के बारे में सुना है, लेकिन आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में बात करने वाले हैं उसे जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। कभी लंदन की सड़कों में इसी की दहशत होती थी। खूनी इतना शातिर था कि बहुत सारी हत्या करने के बाद भी पुलिस के हाथ तक नहीं लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल किलर जैक द रीपर की। एक ऐसा शातिर खूनी जो कि हत्या करने के बाद शरीर को पूरी तरीके से चाकुओं से छलनी कर देता और इंसानी अंग खा जाता। तो चलिए जान लेते हैं आखिर कौन था जैक द रीपर। यह सब शुरू होता है लगभग 1800 ईस्वी 1888 के करीब, जब दुनिया में काफी मंदी का समय था और लोग काफी गरीबी और बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। बहुत सारे लोग इसी समय लंदन में काम की तलाश में जा रहे थे, कुछ कानूनी तरीके से और कुछ गैर कानूनी तरीके से, जिसकी वजह से लंदन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। हर सड़क पर शराबी और लड़ाई झगड़ा ही मिलता। काम ना मिलने के चलते प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन यह लंदन में इलीगल था, जिसकी वजह से यह देर रात में होता और पब्लिक प्लेस से काफी दूर होता था। एक रात एक महिला जिसका नाम मैरी एन निकोलस था, रोजाना की तरह देर रात को बार से घर जा रही थी। अचानक उसे धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। तभी उसका गला किसी ने पकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगी और वह बेहोश हो गई। 31 अगस्त रात के 3:40 को व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में किसी महिला की लाश मिली, जिसके गले पर बहुत गहरा काटने का निशान था और उसके पेट पर भी बहुत बुरी तरीके से चीरफाड़ की गई थी। हैरानी की बात यह है कि उसके शरीर में कुछ अंग गायब थे, जैसे किडनी, यूटेरस। आगे पुलिस ने जांच में पाया कि यह लाश मैरी एन निकोलस की ही है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस लाश के मिलने के बाद लगातार बहुत सारे मर्डर और खून की घटनाएं पुलिस के पास आने लगी। पुलिस को लगभग 11 लोगों की लाशें मिली, जिसमें से 5 लोगों का खून मैरी की तरह किया गया था और वह सब भी प्रोस्टिट्यूट्स ही थी। तो पुलिस को इस बात का अंदाजा लग गया था कि ये सारे खून किसी एक आदमी द्वारा ही किए जा रहे हैं। इतनी दरिंदगी से किए गए मर्डर के अफवाहों के बाद व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में काफी दहशत फैल गई थी। लोग उसे व्हाइट चैपल के कसाई के नाम से बुलाने लगे थे। पुलिस भी खूनी की तलाश में काफी जोरों से जुट गई थी। इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पुलिस को लाशों में एक समानता मिली। वह समानता यह थी कि लाशों को इतनी सफाई से कट करके उनके शरीर के अंगों को निकाला गया था, जिससे साफ जाहिर होता था कि जिसने भी खून किया था उसे शरीर के चीरफाड़ की अच्छी खासी जानकारी थी और साथ ही साथ वह धारदार हथियार चलाने में माहिर है, जिससे पुलिस का शक डॉक्टर या कसाईयों की तरफ ज्यादा था। हद तो तब हो गई जब खूनी द्वारा पुलिस को लेटर्स आने लगे, जिसमें सबसे फेमस लेटर था फ्रॉम हेल, जिसमें लिखा था, मिस्टर लस्क, मैंने आपको आधी किडनी भेजी है जो कि मैंने एक महिला के शरीर से निकाली थी और आधी मैं फ्राई करके खा गया, जो कि बहुत स्वादिष्ट थी। अगर आप चाहो तो मैं वह खूनी चाकू भी आपको भेज सकता हूँ जिससे मैंने यह किडनी निकाली थी। अगर पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो मिस्टर लस्क। इसी लेटर के बाद इन्वेस्टिगेशन और तेजी से होने लगी और उसी के साथ साथ खूनी के सर पर बहुत बड़ा इनाम घोषित कर दिया गया। इनाम घोषित होने के बाद पुलिस ही नहीं बल्कि आम जनता भी उस इनाम को पाने के लिए बहुत शिद्दत से खूनी को ढूंढने लगी। बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए खुद को जैक द रीपर बताकर पुलिस के हवाले होने लगे, लेकिन पुलिस को उसमें से एक भी खूनी नहीं मिला। बहुत से लोगों को क्वीन विक्टोरिया के पोते पर शक था, क्योंकि उसको दिमागी बीमारी थी। उनका मानना था कि पुलिस और रॉयल फैमिली मिलकर उनके पोते के खिलाफ सबूत मिटा रहे हैं। काफी कोशिशों और खोजबीन के बाद भी खूनी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिल रहा था और उस समय की टेक्नोलॉजी भी उतनी हाई क्लास नहीं थी जिससे कि कोई सबूत मिल सके। लंदन में उस समय इन सड़कों में ज्यादा रोशनी भी नहीं रहती थी, जिस कारण पुलिस खुद उन गलियों में जाने से डरती थी। बहुत से लोगों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था और इस प्रकार के मर्डर की घटनाएं भी रुक गई थी। तो पुलिस ने जैक द रीपर की फाइल क्लोज कर दी। अब आप सोचोगे कि आज की टेक्नोलॉजी तो इतनी हाई क्लास है, तो आज इसके बारे में छानबीन क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इस घटना को 100-150 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जितने भी सबूत उसके खिलाफ थे वह खराब हो चुके हैं और उस केस के सारे गवाह भी मर चुके हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए टॉप हिंदी फैक्ट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।